नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। ईरान और इजराइल के बीच में चल रही जंग अब खौफनाक मोड़ पर आ चुकी है। गुरुवार की सुबह ईरान ने इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया और तेल अवीव में तबाही का मंजर दिखने लगा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने अस्पताल को जमींदोज कर दिया। ईरान ने इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज को भी निशाना बनाया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। अब ईरान की नजर इजराइल की इकोनॉमी को तबाह करने पर है। देखिए खास पेशकश, अमेरिका जंग में उतरा, एटम बम का खतरा। मिडिल ईस्ट में और तेज हुई जंग। ईरान के हमले में तेल अवीव तबाह। इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज पर गिरे बम। नेतन्याहू ने खाई कसम, बदला लेकर रहेंगे हम। ईरान के 30 हमले, तबाह हुआ तेल अवीव। गुरुवार को ईरान इजराइल युद्ध में ईरान ने इजराइल पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दागकर तबाही मचा दी। ईरान ने अपना गुस्सा तेल अवीव और दक्षिण इजराइल के कई जगहों पर बम बरसाकर उतारा। ईरान ने गुरुवार सुबह इजराइल में 4 जगहों पर मिसाइल अटैक कर तबाही मचा दी। ईरानी मिसाइलें बीरशेबा सिटी, तेल अवीव, रमत गान और होलोन शहर में गिरी। बीरशेबा में 1 जबकि होलोन शहर में हुए हमले में 20 लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान ने इन हमलों में इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, लिहाजा तेल अवीव की कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं और ऊंची खड़ी बिल्डिंग पल भर में जमीन को चूमने लगी। इस मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। इजराइल के मुताबिक तेल अवीव पर ईरानी मिसाइल हमले में कम से कम 25 लोग हताहत हुए हैं। इजराइल को सबक सिखाने के उद्देश्य से ईरान की मिसाइलें इजराइल के अस्पतालों पर भी बरसी। बीरशेबा शहर में सोरोका अस्पताल ईरानी हमले में तबाह हो गया। ईरानी मिसाइल हमले में यहां कई लोग घायल हो गए। सोरोका हॉस्पिटल पर मिसाइल के गिरने के बाद तेज धमाका हुआ और उसके बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। धमाका इतना तेज था कि इसका सफेद गुबार कई किलोमीटर से देखा जा सकता है। सोरोका अस्पताल इजराइल के बड़े अस्पतालों में से एक है। ये करीब 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देता है। यहाँ करीब 1000 से ज्यादा बेड हैं, लेकिन ईरान के हमले से अस्पताल तबाह हो चुका है। ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। हमले के बाद अस्पताल ने अपील की है कि फिलहाल लोग इलाज के लिए इस अस्पताल में न आएं। ईरान की एक मिसाइल होलोन के मेडिकल स्टोर पर भी गिरी, जहां पर 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 16 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। हालांकि होलोन के आसमान में इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही उड़ा दिया। फिर भी कुछ ईरानी मिसाइलें शहर में फट पड़ी।
ईरान ने इस बार इजराइल की बिजनेस हब पर बमबारी की। इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज पर भी अटैक किया। हमले के बाद स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग के कांच टूट गए और मलबा नीचे बिखर गया। ईरानी मिसाइलों ने रमदगान बिजनेस सेंटर को निशाना बनाया। भीषण मिसाइल अटैक से बिल्डिंग चूर-चूर हो गई। उसकी करीब हर मंजिल तबाह हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिल्डिंग को ईरानी मिसाइलों से कितना नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हमलों में बता दिया कि आसमान चूमती इन इमारतों को पल भर में धूल चटाई जा सकती है। रमदगान के डायमंड एक्सचेंज मार्केट तबाह हो गया। ये वो इलाका है जहां डायमंड एक्सचेंज का बिजनेस सबसे ज्यादा होता है। ये दुनिया के बड़े डायमंड एक्सचेंज हब में से एक है। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बोलचाल की भाषा में द बरसा के नाम से जाना जाता है, ईरान के हमले से थर्रा उठा। अटैक के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। ईरान ने तेल अवीव पर एक साथ 30 से ज्यादा मिसाइलें दागकर इजराइल में हड़कंप मचा दिया। इजराइल का आयरन डोम कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सका, लेकिन कुछ मिसाइलें इजराइल की धरती पर हिट कर गईं, जिससे भीषण तबाही मच गई। मिसाइल अटैक के अलावा इजराइल और ईरान के बीच साइबर वॉर भी चल रहा है। ईरान का दावा है कि उसने साइबर अटैक कर इजराइल के वार्निंग सिस्टम को हैक कर लिया है। ईरान ने सिस्टम हैक कर विद्रोही गाना बजाने का दावा किया। इजराइल में सुबह सुबह हुए हमले ने नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर ला दिया। उन्होंने कहा कि आज सुबह ईरान के आतंकवादी तानाशाहों ने बीरशेव के सोरेका अस्पताल और देश के मध्य हिस्से में आम लोगों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए। हम तेहरान के इन तानाशाहों से इसकी पूरी कीमत वसूल करेंगे। नेतन्याहू का यह बयान तब आया है जब ईरान के मिसाइल हमले हो रहे हैं और ईरानी हमलों की जद में इजराइल के अस्पताल और रिहायशी इलाके आ रहे हैं। ईरान के बढ़ते बैलिस्टिक मिसाइल हमले और इजराइल के तेवरों से लगता है कि मध्य पूर्व की ये लड़ाई कम होने की बजाय आगे और भी भीषण होने वाली है। टीम न्यूज स्टेट। इजराइल ने ईरान पर बंकर बस्टर बम से भी हमला किया। तेहरान में आईजीआरसी के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करने के लिए इस घातक बम से हमला किया है। आईजीएफ के विमानों ने सटीक स्ट्राइक के जरिए ईरान को गहरा झटका दिया है। क्या है बंकर बस्टर बम की खासियत, देखिए रिपोर्ट में। इजराइल ने बरसाया बंकर बस्टर बम। आईडीएफ ने तेहरान में बंकर बस्टर से मचाई तबाही। इजराइल की बमबारी, ईरान में तबाही भारी। इजराइल का बंकर बस्टर प्लान, दहल उठा तेहरान।
विनाशकारी और विध्वंसक विस्फोटक बर्बादी का बवंडर उठाने वाला, जहां गिरा वहां हर चीज का नामो निशान मिटा देने वाला। यही है बंकर बस्टर बम, जिसका इस्तेमाल इजराइल ने ईरान की धरती पर किया है। इजराइल की वायुसेना ने बंकर बस्टर बम बरसाकर तेहरान को दहला दिया। बम गिरते ही पूरा इलाका थर्रा उठा और आग की ऊंची ऊंची लपटों में सब कुछ खाक हो गया। बंकर बस्टर ऐसा बम है जो एक झटके में टारगेट को मिट्टी में मिला देता है। ऊंची इमारतें हो या अंडरग्राउंड ठिकाने, इस बम की जद में कुछ भी नहीं बचता। ये ऐसा बम है जो जहां भी गिरता है वहां सब कुछ भस्म हो जाता है। इजराइल ने अपने बंकर बस्टर बम के जरिए तेहरान को बुरी तरह दहला दिया है। दावा किया जा रहा है कि जिन इलाकों में बंकर बस्टर से हमला किया गया वहां जमीन के अंदर ईरान के हथियारों का जखीरा था। इंटेलिजेंस से सटीक रिपोर्ट मिलने के बाद आईडीएफ ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया और आईआरजीसी की वेपन साइट को खाक कर दिया। बंकर बस्टर बम में 2200 किलोग्राम विस्फोटक भरा होता है। ये बम जमीन में 200 फीट की गहराई तक हमला कर सकता है। खास बात यह है कि बम गिरने के तुरंत बाद नहीं फटता, बल्कि 100 फीट नीचे जाने के बाद ब्लास्ट होता है। इसमें 6 फीट मोटी कंक्रीट को भेदने की क्षमता है। ये बम बंकर समेत पूरी बिल्डिंग को नष्ट करता है। इसमें बंकर में छिपा दुश्मन पल भर में ढेर हो जाता है। पहले सतह को तोड़ता है और फिर जो सतह के नीचे जो भी सिस्टम है, चाहे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो, जैसे अब बात हो रही है ये न्यूक्लियर साइट की बात हो रही है, तो उसको डिस्ट्रॉय करता है। अब बंकर बस्टर इस सिचुएशन में जितनी भी बातचीत चल रही है वो ये है कि इजराइल चाहता है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म किया जाए। लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम तभी खत्म होगा जब वो जो टारगेट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं उनके ऊपर नुकसान हो। अभी जब तक वो नुकसान नहीं कर पाएंगे तब तक ये जो एम है उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना, वो पूरा नहीं होगा। वार जोन में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर इजराइल ने ईरान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 13 जून से जारी जंग में लगातार घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। मिसाइल और ड्रोन के जरिए लगातार एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। अब इजराइल ने बंकर बस्टर बम से युद्ध का रुख पलटने की कोशिश की है। ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किए गए हमलों से इजराइल ने साफ साफ संदेश दिया है कि उसकी पहुंच से कुछ भी दूर नहीं है। Hitting Iran's nuclear, ballistic, and command capabilities. The Iranian regime has spent years getting closer to a nuclear weapon. They have spent billions building a ballistic missile program. Our mission is clear: to remove the threat at its source. We have delivered significant blows to the Iranian regime, and as such, they have been pushed back into central Iran. They are now focusing their efforts on conducting missile fire from the area of Isfahan. We are aiming at military targets. बंकर बस्टर बम युद्ध के मैदान में गेम चेंजर के तौर पर भी देखा जाता है। इसीलिए इजराइल ने ईरान को दहलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि ईरान पर और भी घातक हमले होंगे। यह पहला मौका नहीं है जब इजराइल ने बंकर बस्टर बम से दुश्मन पर प्रहार किया हो। 23 सितंबर 2024 को इजरायली वायुसेना की 69वीं स्क्वाड्रन ने F-151 फाइटर जेट से बेरूत पर ताबड़तोड़ हमला किया था। आसमान से करीब 80-85 बंकर बस्टर बम गिराए थे। इसमें कुछ बम GBU-72 फैमिली के बम थे।
कुछ MK-84 सीरीज के बम थे। इसी हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ढेर हो गया था। बंकर बस्टर बमों की कैटेगरी में सबसे ताकतवर बम GBU-57 है। ये बम इतने भारी हैं कि इन्हें केवल अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर विमान से गिराया जा सकता है। GBU-57AB बम 60 मीटर मोटी कंक्रीट को भेद सकते हैं। GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर को बोइंग ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण अमेरिकी वायुसेना ने किया है। इसे अमेरिकी वायुसेना के पास सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम कहा जाता है। GPS से अपना लक्ष्य ढूंढने वाले इस बम को धरती के नीचे दुश्मनों के बंकरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। GBU बॉम्ब की बात करी, ये मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स होता है। इसको अफगानिस्तान में भी यूज किया गया था। 13,600 kg का बॉम्ब है ये। तो अगर वही चाहिए और उनकी असेसमेंट ये है कि वही बॉम्ब जो है इनकी न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो उसके लिए वो उस US से डिमांड करेंगे। इजराइल का मकसद ईरान की सभी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना है, इसीलिए लगातार हमले किए जा रहे हैं। बंकर बस्टर बम भी इसीलिए बरसाए गए हैं ताकि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म किया जा सके। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बंकर बस्टर के कई और प्रहार किए जा सकते हैं ताकि ईरान की कमर पूरी तरह तोड़ी जा सके। टीम न्यूज स्टेट। इजराइल बनाम ईरान के बीच में छिड़ी जंग में अब वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर और वॉरशिप मूव ने तनाव की तपिश तेज कर दी है। उधर एंटी अमेरिका कैंप भी मोर्चाबंदी में जुट गया है। अब सवाल है कि युद्ध का रास्ता किधर जाएगा? क्या सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर, टैक्सेस का दांव चलेगा या फिर वाकई विश्व युद्ध का मैदान बनकर रह जाएगा ईरान? तेरह जून से शुरू हुआ इराक इजराइल युद्ध समय बीतने के साथ साथ हर दिन और भी भयानक होता जा रहा है। और इस भयावह जंग की आग में दोनों ही देश बराबर जल रहे हैं। और इसी आग में खाक हो रहे हैं दोनों देशों के पावर सेंटर। निशाने पर सब कुछ लगा है, चाहे रिहायशी इलाके हो या एनर्जी हब। हर इलाका युद्ध की आग में धधक रहा है। इजराइल है कि वो हर कीमत पर ईरान को घुटने पर लाने के लिए मजबूर कर रहा है। बदले की आग में ईरान भी जल रहा है, जो झुकने के लिए तैयार नहीं। और ईरान इजराइल युद्ध को देखते हुए महायुद्ध के अंदेशे से पूरी दुनिया सहमी हुई है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया हर पल और सख्त होता जा रहा है और मिडिल ईस्ट में उसकी फोर्स की तैनाती उसका हौसला बढ़ा रही है।
ट्रंप के रवैये और उनके बयानों को देखते हुए लगता है कि सुपर पावर अमेरिका कभी भी इस जंग में कूद सकता है, और अगर वो सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होता है तो नाटो देशों को भी अपना स्टैंड लेना होगा। अब सवाल है कि क्या विश्व युद्ध करीब है? अगर विश्व युद्ध हुआ तो कौन कौन किसके साथ होगा, इसे भी देखिए। दुनिया में असर रखने वाले P5 यानी अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस का बंटवारा हो चुका है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन इजराइल के पक्ष में है, तो रूस और चीन ईरान के। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो में तुर्की का स्टैंड इजराइल के खिलाफ है। जॉर्डन और अरब देशों की भूमिका की बात करें तो जॉर्डन ने ईरान के ड्रोन को रोकने में मदद की, लेकिन सऊदी अरब और UAE तटस्थ रहना चाहते हैं। इजराइल भी जान चुका है कि ईरान हमास या हिजबुल्लाह नहीं है, और न ही तेहरान गाजा पट्टी। और जिस तरह ईरान इजराइल पर काउंटर अटैक कर रहा है, इस हालत में अमेरिका को उसकी मदद के लिए देर सवेर आना ही पड़ सकता है। लेकिन क्या अमेरिका की इस रणनीति में नाटो भी उसके साथ होगा? इसके लिए आपको G7 से निकले नाटो देशों के बयानों को गौर से देखना होगा। यूरोप में ट्राइका यानी जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे 3 देशों की तिकड़ी फिलहाल इजराइल के पक्ष में खड़ी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने तो इजराइल को खुला समर्थन देने का ऐलान कर सनसनी मचा दी। मतलब ये कि फिलहाल ये युद्ध अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। अब बातचीत की कोई गुंजाइश भी नहीं बची दिखती। तेहरान की तबाही से बौखलाई ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई खुलकर कह रहे हैं कि युद्ध तो अब शुरू हुआ है। यानी ईरान मान चुका है कि उसे युद्ध में अमेरिका का सामना करना होगा, यानी नाटो से भिड़ना होगा, ठीक हमास के खिलाफ हुई लड़ाई की तरह। और G7 की मेजबानी कर रहे कनाडा ने भी इस आग में घी डालने का काम किया है। ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का मुख्य स्रोत है, और हम लगातार स्पष्ट कर रहे हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता। मतलब ये कि दोनों ही देश समाधान भी चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे पर दबाव बनाना भी नहीं छोड़ रहे। उधर ईरान के लिए भी अमेरिका विरोधी ताकतें आवाज बुलंद कर रही हैं। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो इस युद्ध को लेकर बुरी तरह भड़के हुए हैं। मैं चीन, रूस, तुर्की की सरकारों से ईरान का समर्थन करने की अपील करता हूं। बर्लिन, पेरिस, लंदन और वाशिंगटन परमाणु युद्ध चाहते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। वे किस हद तक नेतन्याहू को वो जारी रखने देंगे जो वो कर रहा है? फिलहाल युद्ध के माहौल में अरब देश भले ही ईरान के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ईरान पर कुछ हुआ तो रूस और चीन भी सामने आने से नहीं चुकेंगे, और फारस की खाड़ी में नाटो की मौजूदगी नया समीकरण बना सकती है, जिसके बाद फिर इस युद्ध को रोकना मुश्किल होगा। टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।